नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लोड करो में। साथियों, आज हम आपको बेरोजगारी भत्ते के बारे में बताने वाले हैं। बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म की स्थिति आप किस तरह से देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके फॉर्म में किसी तरह का ऑब्जेक्शन है तो उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं। हम आपको 3 कैटेगरी के यहाँ पर फॉर्म दिखाएंगे। पहला फॉर्म में ऑब्जेक्शन होगा, दूसरे में वेरीफाइड होगा, तीसरे में अप्रूव्ड होगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि बेरोजगारी भत्ता मिलता है या नहीं मिलता है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको कितने रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलता है। साथ ही दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलता है और किस तरह से आप फॉर्म की स्थिति है वो देख सकते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपके मन में कोई सवाल या विचार ना रहे। सबसे पहले आपको अपनी SSO ID लगाना, उसके बाद में पासवर्ड लगाना है, उसके बाद में एंटर कैप्चा और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID पासवर्ड है वो सही तरीके से टाइप करना है ताकि आपके कोई दिक्कत ना आए। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप भी फॉरगेट कर सकते हैं, अपनी SSO ID और पासवर्ड दोनों को भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन होंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे, जिस तरह से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ये SSO का डैशबोर्ड है। राजस्थान में जितने भी सर्विस हैं, जितने भी योजनाएं, उन सब के यहाँ पर लिंक ऐप की तरह दिए गए। तो यहाँ पर मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आप ऑब्जेक्शन है वो किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। में कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे कैसे क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इस तरह से है वो डैशबोर्ड आ जाएगा, प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। इसमें अगर अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्रता दी गई है। इस पात्रता को आप एक बार दोबारा से पढ़ लें। अगर आप पात्र हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये प्रार्थी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए। साथ ही राज्य के इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पे पात्र होंगे। यानी कि अगर आप राजस्थान से बाहर के किसी राज्य से हैं, अगर आपने दूसरे राज्य से डिग्री की है, अगर आपकी शादी है वो राजस्थान में हुई है तो आप इसके लिए पात्र हैं। साथ ही प्रार्थी है वो राजकीय या फिर निजी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए या फिर स्वयं का कोई रोजगार नहीं होना चाहिए। साथ ही बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए मिनिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है और यहाँ पर मैक्सिमम दी गई है। सामान्य के लिए 30 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला विशेष योग्यजन और निःशक्त जन के लिए 35 वर्ष दी गई है। प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक और साथ ही बेरोजगारी भत्ता है वो 2 साल अधिकतम दिया जाता है और स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो उसके लिए किया जाएगा। यदि कोई लाभार्थी बिंदु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भत्ता उसी दिनांक से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास स्वयं का रोजगार हो जाता है या फिर निजी या फिर सरकारी सेवा में आप कार्यरत हो जाते हैं तो उसके बाद में बेरोजगारी भत्ता है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्टेटस है वो मिल जाएगा। स्टेटस में यहाँ पर मिलेगा पेंडिंग। अगर आपके कुछ ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पर आपको पेंडिंग मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं डैशबोर्ड। जी हाँ साथियों, अगर आपने डैशबोर्ड नहीं देखा है तो इस डैशबोर्ड को आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बैक टू सिटीजन यानी कि आपका फॉर्म है वो वापस आ गया, ऑब्जेक्शन है। साथ ही यहाँ पर अगर आपने सबमिट किया तो यहाँ पर आएगा सबमिट। सबमिट में आगे 0 है, वहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर वेरीफाई के सामने 1 आ जाएगा। अप्रूव्ड होने के बाद में अप्रूव्ड के सामने 1 आ जाएगा। तो जैसे ही मान लीजिए आप वहाँ पर क्लिक करते हैं बैक टू सिटीजन 1 पर तो यहाँ पर पेंडिंग मिलेगा। तो पेंडिंग पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर आपको चेक एलिजिबल फॉर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर कुछ डिटेल आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैक टू सिटीजन यहाँ पर मिलेगा UDC, जो भी आपका जिला उस जिले का नाम। एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन बैक टू सिटीजन टू यू बाय डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिकॉज ऑफ रीजन अदर रिमार्क स्कैन ओरिजिनल मूल निवास यू आर मैरिड सो स्कैन इनकम सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट विथ हस्बैंड नेम। यानी कि इसमें मूल निवास मांगा गया है ओरिजिनल, साथ ही है वो इनकम सर्टिफिकेट है और साथ ही हस्बैंड के नाम से जो भी कोई प्रमाण पत्र है जिसमें हस्बैंड का नाम दिया गया है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस तरह से आपके सामने भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा।
अगर आपके ऑब्जेक्शन आए हैं तो आप यहाँ से इस तरह से हैं वो क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें आपको मूल निवास दोबारा से अपलोड करना है और आपका इनकम आई और के है वो दोनों अपलोड करना है दोबारा से। रीज़न दिया गया है मैसेज में वो आपको दोबारा से पढ़ना होगा, अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और उसके बाद में यहाँ पर अपलोड करना होगा। और साथ ही यहाँ पर यूनिक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप नंबर भी टाइप कर सकते हैं। और ये फॉर्म है, अगर आपका इस तरह से है तो आप ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद में किस तरह से दिखाता है। इसी तरह से आपके सामने अगर डैशबोर्ड पर आप जाएंगे, मान लीजिए हम दूसरी आईडी खोलकर आपको दिखा रहे हैं, इस पर आएगा वेरीफाइड, यानी कि ये फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया, बैक टू सिटीजन नहीं गया, यानी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सबमिट होता है, उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो बैक टू सिटीजन होता है, उसके बाद में आपका फॉर्म है वो कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है, उसके बाद में वेरीफाइड हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद में अप्रूव होता है, ये सेकंड लास्ट स्टेप है, यानी कि अप्रूव्ड होने के बाद में आपके खाते में पैसे आएंगे। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरह से आपके सामने है वो स्टेटस दिखा दिया जाएगा। जैसे ही आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप स्टेटस देखेंगे, तो वेरीफाइड दिखाएगा या फिर पेंडिंग दिखाएगा या फिर सबमिट दिखाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्म की स्थिति है वो वेरीफाइड हो गई है। तो जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी क्लिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेरीफाइड और मैसेज में मिलेगा यू आर अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। और यहाँ पर आप पेमेंट स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको है वो मिल जाएगा कि पेमेंट स्टेटस में किस तरह से दिखाया जाता है, यानी कि फिलहाल कोई पेमेंट नहीं किया गया है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक फॉर्म जिसका अप्रूव्ड हो गया है और पैसे भी मिल रहे हैं, यानी कि प्रूफ के साथ हम दिखाने वाले हैं। तो ये हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर है वेरीफाइड, उसके यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है अप्रूव्ड वन, यानी कि इसका फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो गया है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि सबमिट होता है, उसके बाद में वेरीफाइड होता है, वेरीफाइड होने के बाद में अप्रूव्ड होता है। और वेरीफाइड होने के बाद में 3-4 महीने के बाद में ही, लगभग 3-4 महीने के बाद में आपका फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो जाता है। हो सकता है तुरंत ही हो जाए, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है और लगभग 2-3 महीने ही लगते हैं, अप्रूव्ड हो जाता है। अप्रूव्ड होने के बाद में आपके खाते में है वो बेरोज़गारी भत्ता मिलने लग जाता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके 3500 रुपये, अगर आप मेल हैं तो आपके 3000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। चलिए, ये फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है, हम आपको इसका स्टेटस है वो दिखाते हैं। अप्रूव्ड हो गया, मैसेज में क्या मैसेज आया है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे आप सभी देख सकते हैं कि मैसेज है। सबसे पहले इसका फॉर्म सबमिट हुआ, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन है उसे क्लियर किया, दोबारा से इसे सबमिट किया गया, उसके बाद में वेरीफाइड हुआ, उसके बाद में अप्रूव्ड हुआ। अप्रूव्ड में यू आर अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बिकॉज ऑफ रीजन अदर रिमार्क अप्रूव्ड, यानी कि ये फॉर्म है वो हेड ऑफिस के माध्यम से अप्रूव्ड हो गया है। और पहले इसका फॉर्म है वो वेरीफाइड हुआ था डीईओ, जो भी आपका जिला है वहाँ से, और हेड ऑफिस के माध्यम से यहाँ पर है वो एक ऑब्जेक्शन दिया गया था। तो इस तरह से अगर आप पेमेंट स्टेटस में देखेंगे तो आपको पेमेंट स्टेटस भी दिखा दिया जाएगा। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट, के आई या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करना हो तो कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्शन आया हो तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और आप इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर साइन करवा कर अपलोड करने होते हैं। दूसरा कोई भी फॉर्मेट मान्य नहीं होता है। इसलिए अगर आपका ऑब्जेक्शन आता है इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित तो यही आपको डाउनलोड करने होते हैं। साथ ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स की साइज़ है वो 500 केबी के अंदर होनी चाहिए। और इस तरह से आप है वो बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म है वो स्थिति है वो देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं पेमेंट स्टेटस। आप सभी यहाँ पर देखेंगे इनको 8 महीने तक मिल चुके हैं, यानी कि 3-3 हज़ार रुपये वो 8 बार मिल चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मंथ दिया गया है, यानी कि जन, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर है वो प्रति माह 3000 रुपये है वो मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप भी है वो बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं, बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरकर। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस का फॉर्म होता है ये बिल्कुल फ्री भरा जाता है। इसमें कुछ प्रमाण पत्र होते हैं जो बनवाने होते हैं आपको, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, आई के सेल्फ डिक्लेरेशन, या फिर आपका जो मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन कर अपलोड करने होते हैं। उसके बाद में आपका फॉर्म है सबमिट होता है। सबमिट होने के बाद में आपका फॉर्म वेरीफाइड होता है और वेरीफाइड होने के बाद में आपका फॉर्म है वो अप्रूव्ड होता है। तो इस तरह से आपका फॉर्म की स्थिति देख सकते हैं। अगर आपका बैक टू सिटीजन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर सकते हैं और रीब सबमिट है वो कर सकते हैं। और साथियों, राजस्थान सरकार वो बेरोजगारी भत्ता महिलाओं के लिए 3500 रुपये प्रति माह और पुरुष के लिए 3000 रुपये प्रति माह है वो प्रति महीने दे रही है। हमने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि प्रति माह दे रही है या नहीं दे रही है राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता। आपने भी देखा होगा कि राजस्थान सरकार है वो बेरोजगारी भत्ता है वो दे रही है। साथियों, बेरोजगारी
भत्ता पाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है, सबमिट करना होता है। उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसे क्लियर करना होता है। उसके बाद में आपका फॉर्म है वो वेरीफाइड होता है। वेरीफाइड होने के बाद में अप्रूव्ड होता है और अप्रूव्ड होने के बाद में आपके खाते में वो पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि बेरोजगारी भत्ता है वो इतने स्टेप के बाद में मिलता है। तो अगर आपने बेरोजगारी भत्ता फॉर्म नहीं भरा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आज भी बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भर सकते हैं। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। तो साथियों, हमने आपको 3 कैटेगरी के फॉर्म की स्थिति दिखाई। आप भी हमें स्थिति देखकर कमेंट करें कि आपके फॉर्म की क्या स्थिति है। साथ ही हमें कमेंट कर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।